यानी कि पॉइंट वाला क्या निकालना, पॉइंट, यानी यहाँ पर 8.5 बेटा, ठीक है बेटा। यहाँ पर हम पहले बेटा सॉल्व, यहाँ पर कितनी जीरो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, यानी पॉइंट की बात कितनी डिजिट है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने बेटा 13। तो बेटा हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाया और कितने जीरो लगाएंगे बेटा 30, यानी 85, क्या 85 और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है बेटा, एक पॉइंट, और यहाँ पर 10 की पावर 12, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, और 11, ठीक है ना। क्यों कि बेटा पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है बेटा 13 है ना, तो 13 पे बेटा हमें एक निकालना है यानी 12, यहाँ पर हम 12 जीरो लगाएंगे बेटा, क्योंकि एक तो बेटा अंदर ही है, एक तो पॉइंट क्या है अंदर है, तो पॉइंट क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 यहाँ पर, ठीक है ना। अब है ना 8.5, यानी कि कितनी जीरो बेटा 12, फिर 10 की पावर कितनी होगा बेटा 12, ठीक है ना। इसको ऊपर ले जाएंगे हम, इसको ऊपर ले जाएंगे तो बेटा पावर क्या हो जाएगी बेटा माइनस, इसकी हो जाएगी माइनस, तो ये 8.5 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। सभी कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि दोनों में क्या मैच होगा, ठीक है ना। यानी हम बेटा शादी भी करते हैं तो भी कॉमन फैक्टर देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, यानी गुण मिलना, पंडित क्या देखते हैं कि 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, ये दो कम पड़ रहे हैं तो पर वो भी हो जाएंगे पूरे, मतलब ये दोनों लड़के और लड़की में दोनों में गुण देखना, यानी इसका मतलब है कि कॉमन फैक्टर देखना, क्या देखना कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर ऐसा मान लो ये है ना, तो यहाँ पर मान लो 2 और y, तो 2y को बेटा 2 इंटू वाई, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर 24 है, तो 24 को बेटा तोड़ा हमने, तो कितना बेटा यहाँ पर 2 से 12, फिर 12 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1, तो यहाँ पर 24x y, तो यहाँ पर कौन कौन है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है बेटा, आया बेटा इतना। अब यहाँ पर देखना बेटा, इसमें एक तो ये मैच हो रहा है और दूसरे में क्या मैच हो रहा है बेटा वाई, तो यहाँ पर आपका बेटा आंसर आया कौन सा 2 और वाई, यानी कॉमन फैक्टर आया बेटा, क्या बेटा कॉमन फैक्टर क्या है बेटा आपका 2 वाई, आगे बेटा इसका चलो। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर कौन सा बेटा ये, तो आप देखना बेटा यहाँ पर मैंने इसका भी लिया 14 और x और y भी लिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखना बेटा पहले 2 से दिया हमने, तो 2 से 1 जा और x तो बेटा x y तो बेटा x, फिर बेटा किससे दिया 7 से, तो 7 1 जा और ये x y तो बेटा x, अब किससे दिया बेटा x से, तो ये x का आया तो बेटा कितना आया 1, फिर कौन आया y, फिर y का दिया बेटा क्या आया 1, तो यानी कि बेटा 40 x और y का क्या है बेटा 2 7 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर किसका निकालेंगे बेटा अपन 28 का, तो यहाँ पर 28 का निकालेंगे 28 और x और y स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर 2 से दिया था कितना है 14 और फिर 2 से दिया बेटा कितना बेटा 7 और x y स्क्वायर तो बेटा x, फिर 7 से दिया था बेटा कितना 1 और x और y स्क्वायर, फिर बेटा किससे दिया बेटा x से, क्योंकि 1 से तो हो गया बेटा, अब बेटा x से 1 तो 1 और ये कितना है बेटा y से, फिर किससे आया बेटा y से, तो ये 1 1 और ये y आया, क्योंकि 2 में से 1 चला गया बेटा, तो कितना बचा बेटा 1, अब बेटा फिर y से बेटा तो ये 1 1 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है बेटा 28 x y स्क्वायर का, यानी 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। अब बेटा मैच कौन कौन सा हो रहा है बेटा, एक तो 2 हो रहा है, क्या हो रहा है और एक हो रहा बेटा 7 और दूसरा हो रहा बेटा x और y, तो बेटा यहाँ पर ये ऊपर वाले सारे मिल रहे हैं है ना, तो यानी यहाँ पर कॉमन फैक्टर आया बेटा 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी बेटा यहाँ पर 2 7 जा 14 एक्स वाई, ये हमारा आंसर आया, ठीक है।
मान लो पिज्जा है तो हाँ, लड्डू वाला पिज्जा लड्डू वाला चलिए क्या पिज्जा है? 2 रोटी और 2 कटोरी में सब्जी है। अच्छा, 2 रोटी। चालू तो नहीं करो। कर दिया मैंने तो हरी प्याज चटनी और प्याज। अब चालू करो चटनी और क्या? अरे वो सर बंद कर है ना, है ना। और क्या? अभिलाष और कुलदीप मेरे भाई का नाम है ना, वो ज्यादा मत सोचो, है ना। अभिलाष और कुलदीप हम दोनों भाई बहन हैं बेटा, भाई भाई है ना। अब बेटा ये मेरे पिताजी बेटा, क्या है बेटा, आपके पिताजी। है ना बेटा? इधर इधर है ना, ये बैठे हैं बेटा। अब यहाँ पर प्लेट है बेटा, क्या है बेटा, प्लेट है। अब बेटा हम दो भाई दोनों बेटा एक दूसरे के दुश्मन है, क्या है बेटा, एक दूसरे के दुश्मन है। अब एक दूसरे के दुश्मन होने के नाते अब पिताजी बोल रहे हैं कि मेरे को तुम दोनों वाले दुश्मन हो या कुछ, मैं भी इनको नहीं रख रहा हूँ अपने घर में और ये भी इनके घर में नहीं रख रहा है, ठीक है ना। अब दोनों को इनको खाना देना है और जो भी अधिकतम हो वो देना है, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ मेरे पास 3 गुलाब जामुन है, इसके बाद 2 गुलाब जामुन है, मेरे पास 2 कचौरी है, इसके बाद भी मान लो 3 कचौरी, मान लो कितनी, 3 मान लो। इसके पास कितनी कचौरी है, 3। अब बेटा इसके बाद मेरे पास नहीं है बेटा, इसके बाद ये मान लो क्या मान लो, रसगुल्ले मान लो, क्या मान लो, 2 रसगुल्ले है, हाँ जलेबी मान लो, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है ना, जलेबी। अब बेटा मैंने कहा मेरे पास कितने गुलाब जामुन है, 2, तो मैंने भी 2 दे दिए बेटा। तो ये क्या बोल रहा, मेरे पास भी 2 ही, क्योंकि बेटा इसके पास 2 है तो मैं 3 क्यों दूं, तो मैंने कितने दिए बेटा, 2 कितने दिए, 2। उसने 2 दिए तो मैंने कितने दिए, 2। अब बेटा मेरे पास 2 कचौरी है बेटा, कितनी है, 2, तो इसके पास 2 कचौरी है, क्या हाँ है, तो 2 कचौरी दी बेटा, ठीक है ना। ये 2 कचौरी, ये इधर भी 2 कचौरी, ठीक है ना। अब इसके पास जलेबी है, मेरे पास जलेबी नहीं है, तो बेटा हमने नहीं दिया, क्या नहीं दिया बेटा, मेरे भाई के पास था पर मेरे पास नहीं था तो हमने नहीं दिया। तो बेटा इसके पास कौन कौन से बचे बेटा, एक कचौरी बची और मेरे पास क्या बचा, एक गुलाब जामुन, है ना बेटा, बस यही बचा। तो वैसे ही वैसा इसमें वैसे करना है, देखो बेटा कैसे। अब बेटा यहाँ पर देखना बेटा, यह 14 PQ और प्लस का 35 और PQR। अब बेटा इसमें किस किस का भाग जा रहा है, इसमें किसका भाग जा रहा है, अधिकतम, एक तो 2 का जा रहा है, एक 7 का जा रहा है, ठीक है, और एक जा रहा है 14, एक किसका जा रहा है 14, और इसमें जा रहा है बेटा, और P कब जा रहा है और Q कब जा रहा है, ठीक है ना। और इसमें जा रहा है बेटा एक तो 5 7 बस और 35 का, ठीक है ना। और यहाँ पर PQR। अब बेटा मैच कौन कौन सा हो रहा है, अधिकतम 7 और P और Q। तो बेटा ये जो भार ये है, जो इसको क्या करेंगे, भार लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे बेटा, भार। या तो आप कर सकते बेटा यहाँ पर 7 PQ और 7 PQ, ये आपको क्या करना है, रफ में करना है, कहाँ पर करना है, रफ में, यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है बेटा। ये जो है ये हमने बेटा भार लिखा, कहाँ लिखा बेटा, भार। ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, इसको रफ में करना है, ठीक है बेटा। अब बेटा इसको जो है यहाँ पर भार लिखा बेटा, और ब्रैकेट में जो बच्चे को लिखेंगे, Q से Q, P से P, 7 1 जा 7 2 जा, कौन बचा बेटा 2, प्लस तो बेटा प्लस, अब 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, P से P, Q से Q क्या बचा बेटा 5 R। ये हमारा आंसर। हमारा तो 7 PQ आ रहा है। यहाँ पर इन दोनों में अधिकतम डिवाइड किसका हो रहा है, 11 किसका हो रहा है, याद बेटा इसका 2 में 2 का हो रहा है और 11 का हो रहा है। तो बेटा दोनों में किसका हो रहा है, 11 का। और बेटा इधर y है, उधर क्या है z। तो यहाँ पर बेटा 11 और यहाँ पर 2y और प्लस 3z, ये हमारा आंसर। देखो बेटा यहाँ पर 11 2 जा 20 और भाई तो बेटा और 11 3 जा 33 और z तो बेटा z, ये हमारा आंसर। यहाँ फैक्टर करना बेटा, यहाँ पर इन दोनों में
अधिकतम किस किस का भाग जा रहा है? 5 5 और है ना, और इसमें 2 का 2 4 5 10 और 20। बेटा इनमें एक और का जा रहा है, एक 1 का किसका 1 का। मान लो बेटा 3x और प्लस का यहाँ पर 5। अब किसका जा रहा है यहाँ पर? अगर क्वेश्चन ये आएगा तो क्या जाएगा? 1 का जा रहा है, किसका जा रहा है? 1 का। तो विशेष तौर पे ध्यान दें बेटा, अक्षर आएगा ये। अब देखना बेटा यहाँ पर 5 यानी 5 का बेटा यहाँ पर यानी कि 5 और x है, और इसमें बेटा यहाँ पर 2 4 5 और 10 और 20, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कौन मैच हो रहा बेटा? 5। तो ये बेटा यहाँ पर 5 और x प्लस 4, ठीक है बेटा। यानी कि 5x तो बेटा 5x और 5 4 जा 20 ये हमारा आंसर। अब यहाँ पर बेटा यहाँ पर किस किस का जा रहा है? दोनों में बेटा यहाँ पर 3 2 3 और 6, यहाँ पर 3 और 9। तो बेटा यहाँ पर किसका मैच कौन हो रहा है? 3 1 3, यहाँ पर सॉल्व, और यहाँ पर 3 और a भी मैच हो रहा है बेटा। तो यहाँ पर 3 का बेटा तो 6a, b में हमने 3a का डिवाइड दिया, और माइनस 9a, c में हमने 3a का डिवाइड दिया बेटा। तो 3 से 3 2 जा 6, ऐसे a से 3 3 जा 9। यहाँ पर क्या बचा बेटा? 2b और माइनस 3c, ये हमारा आंसर। यहाँ पर 7 को तोड़ना है, किसको तोड़ना है बेटा? और दो चीजें याद रखना है कि प्लस या माइनस, प्लस या माइनस अगर करते हो तो हमें क्या लाना है? यानी आंसर तो प्लस या माइनस करने में क्या है? 7 है, ठीक है बेटा। प्लस या माइनस करने में क्या है? 7। और इंटू करने पर फर्स्ट एंड लास्ट का इंटू करना है, तो कितना आ रहा बेटा यहाँ पर? 12x, यानी इंटू करने पर कितना है? 12x²। बस यानी ऐसी दो संख्या तोड़ना है इसको बेटा कि इंटू करने में क्या है? पर हमको फिर भी समझ नहीं आया कि फिर क्या तोड़े। तो हमने ये जो 12 दे रखा है ना बेटा, ये इसका फर्स्ट और लास्ट में इंटू किया, तो जो 12 है ना उसका हमने इंटू करा। क्या करा हमने? इंटू एलसीएम लिया। तो यहाँ पर 2 से दिया था 6, फिर 2 से दिया था 3, और 3 से दिया था बेटा 1। अब बेटा यहाँ पर तो 3 नंबर आए। कितने नंबर आए? कितने नंबर आए बेटा? 3। पर हमें लेना कितना है बेटा? 2 आए। कितने बेटा? 3। पर लेना कितने हैं? 2। भले 4 आए तो भी हमको लेना कितने हैं? 2। पर आए कितने यहाँ पर? 3। तो किसी का इंटू कराएंगे हम, इसका इंटू कराएंगे। तो देखो ना बेटा यहाँ पर हमने पहले इसका इंटू करके देखा। यहाँ 2 तो एक नंबर था 2 है बेटा, और दूसरा 3 2 जा 6। अब बेटा हमने प्लस करा, तो प्लस करने में कितना आ रहा बेटा? यानी ये क्या होगा? गलत। यानी प्लस करना। फिर हमने माइनस करके देखा, यानी प्लस किया तो कितना आ रहा बेटा? 8। माइनस किया तो कितना आ रहा बेटा? 4। यानी यहाँ पर इन दोनों को इंटू करना गलत है, यानी यहाँ पर ये नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे? 2 इंटू 2, यानी यहाँ पर हमारे पास एक तो 4 आया बेटा और एक 3 आया। देखो बेटा यहाँ पर 2 2 जा 4 और एक क्या दिया बेटा? 3। अब बेटा यहाँ पर हम प्लस करते हैं, कितना आ रहा बेटा? यानी एक तुक्का तो सही हुआ, एक तो सही हुआ। अब इंटू करने में क्या? 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 4 3 जा 12, यानी कि यहाँ पर प्लस करने पर कितना आ रहा? 7, और मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है? 12, यानी हमारा आंसर दोनों सही। तो अब बेटा यहाँ पर दोनों या तो 3 आगे लो या पीछे 3 लो, तो भी बात एक ही है। तो यहाँ पर बेटा x² प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 12 है बेटा। हाँ, आप इस 3x को इधर ले सकते हो और इस 4 को इधर ले सकते हो, तो भी आपका आंसर सही होगा। अब बेटा यहाँ पर वही बात आ गई बेटा, दो का ग्रुप बनाएंगे बेटा, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा बेटा? x आ रहा, क्योंकि इसके पास 2x है और इसके पास 1x है, पर इसके पास नंबर है पर इसके पास नंबर नहीं है, तो इसलिए नंबर नहीं लेंगे। अब इस दोनों में क्या कॉमन है बेटा? x। क्या बेटा? जैसे कि यहाँ पर x 2 है तो बेटा x और प्लस का 4x। अब बेटा इसमें मैच क्या हो रहा? तो ये बाहर लिखा, ये x और ये बेटा x प्लस 4, ठीक है। अब बेटा यहाँ प्लस, फिर हमने बेटा अब यहाँ पर हमको निकालना नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा?
तो हमने ये ए ऐसा कैसे कहाँ लिखा बेटा, एक्स प्लस 4, ठीक है बेटा, ये इतना आ गया बेटा। अब बेटा क्या करा बेटा, ये पीछे वाले से हमने क्या कर दिया बेटा, डिवाइड दिया। ये 12 है और 12 में 4 का डिवाइड दिया, 4 1 जा 4 3 जा, यानी किसका क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा। क्या आ रहा, अगर ये भी नहीं आए तो आप ये ले लेना बेटा, यानी 3x है बेटा और x है बेटा, x से x कैंसिल कितना आ रहा, 3 यानी 3, तो यहाँ पर प्लस का 3, ठीक है बेटा। और अगर मान लो बेटा इधर नहीं आया, हमने पीछे से कॉमन ले लिया, तो पीछे कॉमन ले बेटा x प्लस 4, तो ये जो ब्रैकेट में ये कहाँ लिख दिया हमने, इसके आगे, जैसे कि हमने पहले क्या किया था, आगे था तो हमने क्या लिखा पीछे। अब बेटा हमने कहा इन दोनों में कर दिया बेटा, यहाँ 4x है और नीचे क्या है 4, क्या कैंसिल क्या है बेटा, तो यही x आया पहले भी और अभी भी ये है बेटा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप या तो आगे से कॉमन ले लो, जो इजी रहे वो लो। तो बेटा हमको इजी यहाँ लग रहा था, यहाँ से निकाला, यहाँ से लग रहा था यहाँ से। अब बेटा यहाँ पर क्या किया हमने, ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिख दिया x प्लस 4 और जो बचा पूछा है उसको क्या लिख दिया x प्लस 3, यानी ब्रैकेट में ले लिया। ये हमारा आंसर। सही है सर, सही है। सर कर लिया। फर्स्ट एंड लास्ट में इंटू किया तो कितना आया बेटा, 25 25x, कौन कितना आया बेटा 25x है ना बेटा, 25x इसके। अब बेटा यहाँ पर 10 को ऐसा तोड़ना है कि इंटू करने में कितना है 25 इसके। तो बेटा हमने 25 का हमने क्या किया बेटा, 5 का 5 और ये 5 तो बेटा 1, यानी कौन दो संख्या है बेटा 5। तो बेटा 5 का इंटू करा कितना है बेटा, और एक चीज का और ध्यान नहीं दिया हमने बेटा कि बेटा यहाँ पर 25x स्क्वायर किसका है, वो किसका है, वो प्लस का, पर यहाँ किसका है बेटा माइनस, यानी कि बेटा ऐसा इंटू करना है कि इंटू करने पर कितना है प्लस का, और प्लस माइनस करने पर कितना है माइनस का, किसका माइनस का। तो बेटा यहाँ पर अगर यहाँ माइनस होता, क्या होता बेटा माइनस होता, तो 100% हमारा हम जो सोचते हैं कि एक माइनस में होगा और एक प्लस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, पर यहाँ पर क्या बेटा प्लस, यानी 100% या तो प्लस प्लस की संख्या होगी या 100% माइनस माइनस की संख्या होगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस 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 होता है। माइनस कहाँ से होगा, प्लस प्लस प्लस। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बीच वाली संख्या क्या होनी चाहिए, या तो प्लस की होनी चाहिए दोनों, या तो माइनस। तो बेटा या तो यहाँ माइनस है बेटा, तो हमने क्यों ने हमने 5 और ये 5 प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25, और इसके पीछे x बेटा x तो बेटा यानी क्या आएगा बेटा दोनों जगह माइनस का 5x और माइनस का 5x, यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 5x और प्लस का 25। आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ा। अब यहाँ पर देखना बेटा, अगर हम दोनों में से एक प्लस का होता, जो ये वंशी का कर दिया बेटा माइनस, एक प्लस और एक माइनस, तो बेटा देखो यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा कट रहा होगा, यानी कि क्या होना चाहिए दोनों माइनस, तो दोनों माइनस का 10x, ये वापस आया बेटा। अब बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, क्या x, तो ये x, तो ये x माइनस 5, ये ऐसे जैसे पीछे लिखा हमने, तो ये 5x, सॉरी यहाँ पर x माइनस 5। अब बेटा यहाँ पर देखना है, अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा आपको है ना, तो हमने ये लिया कौन सा, यानी यहाँ पर माइनस 5x है और यहाँ पर क्या है x से x कैंसिल हुआ तो क्या बचा माइनस का 5, ठीक है ना। अब इन दोनों को बेटा x माइनस 5 और x माइनस 5, ये हमारा आंसर सही है सर, यानी a स्क्वायर प्लस का 8a प्लस 16। देखना बेटा ध्यान से, सॉल्व और 10th का क्वेश्चन भी समझाऊंगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर बेटा हमें 8 दिया गया है, हमें 8 को तोड़ना है ना बेटा, फैक्टर करना है। अब बेटा यहाँ पर 8 को तोड़ने से पहले हमको समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से तोड़े। 7 और 1 भी होता 8 हो रहा है ना बेटा, 2 और 6 भी हो रहा, 4 भी हो रहा है ना बेटा, यानी हर तरीके से हो रहा। बेटा यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट में इंटू किया। सबसे पहले क्या करना है,
फर्स्ट एंड लास्ट में इंटू कर, क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट में इंटू किया तो बेटा कितना आ रहा बेटा 16 का बेटा, वो भी प्लस का। यानी यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लेना है। अब यहाँ पर प्लस का यानी हमें पता चल गया है या तो 100% दो संख्या आएगी वो माइनस की होगी, किसकी होगी, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, तो प्लस का आंसर आएगा। या तो दोनों संख्या क्या होगी, प्लस की, प्लस 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 होगा। अब बेटा यहाँ पर अगर आपके दिमाग में ये नहीं लग रहा कि एक प्लस, अगर यहाँ आपके मन आपने लगा दिया बेटा यहाँ प्लस आ रहा है ना, आपने एक में प्लस लगा दिया और एक में माइनस बीच में, तो यानी 100% वो क्या है, गलत। यानी दोनों या तो प्लस के होंगे और दोनों या तो माइनस होंगे। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमने देखा बेटा किसके हैं, प्लस के, प्लस के, यानी दोनों क्या होने चाहिए, प्लस के। ठीक है बेटा। और अगर ऐसी संख्या भी आएगी बेटा कि यहाँ पर प्लस आ रहा है और यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर संख्या क्या आ रही है, इंटू करने में प्लस आ रहा है और यहाँ पर भी क्या है, प्लस। और हम इंटू अगर कर रहे हैं तो बेटा वहां पर जो भी बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी बेटा, प्लस। बस यानी कि आपके दिमाग में होना चाहिए या तो दोनों क्या होने चाहिए, प्लस की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, प्लस की, क्या होनी चाहिए, प्लस। या तो दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, माइनस, है ना बेटा, या तो दोनों संख्या माइनस या दोनों संख्या प्लस। ठीक है ना। अब यहाँ देखना बेटा, फिर हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे तोड़ा जाए, क्या बेटा, कैसा तोड़ा जाए। तो हमने 16 का क्या करा बेटा, एलसीएम लिया, 2 से लिया बेटा 8, 2 से लिया बेटा 4, 2 से लिया बेटा 2 और 2 से लिया बेटा 1। अब बेटा यहाँ पर दिमाग लगा रहा हम 3 का एक साथ इंटू करा बेटा, कितने का, तो बेटा 2 2 जा और 2 जा 8 और 2 आया बेटा, 8 और 2 आया। तो बेटा यहाँ पर 8 ए लाना है, तो बेटा 8 और 2 प्लस किया सिर्फ, तो क्या 10 आ रहा, यानी प्लस नहीं होगा। फिर माइनस करके देगा तो 6 आ रहा, यानी ये नहीं होगा। यानी हम क्या करेंगे बेटा, फिर दो दो को जोड़ेंगे, कितने को जोड़ेंगे बेटा, 2 2 जा 2 जा। अब बेटा दोनों को जोड़ा तो कितना आया बेटा, 8, और दोनों को इंटू करा तो कितना आया बेटा, 16। यानी ये सही हो गया, क्या हो गया बेटा, यानी कि अब यहाँ पर बेटा ए स्क्वायर प्लस का 4 है और प्लस का 4 है और प्लस का 16। आगे बढ़ा यहाँ पर, यस सर। आप कॉमन लेना बेटा, यहाँ पर ले लें, हाँ ले लो, या इधर भी ले सकते हैं, दोनों बेटा ये ग्रुप बनाया दो का। अब आपको जो अच्छा लग रहा है ये भी ले सकते हैं, ये कैमरा चल रहा है, यहाँ पर ये ले सकते हो या तो ये ले सकते हो। अब इन दोनों में से क्या ले सकते हो बेटा, ये ले लूं। अब यहाँ पर क्या ए और प्लस का 4a, ठीक है बेटा। अब बेटा इसमें दोनों में मैच क्या हो रहा है, ए और जो बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर a प्लस 4, क्या बेटा दोनों ये दो ए स्क्वायर 2a, तो यहाँ पर a इंटू ए और प्लस 4 है, तो दोनों में मैच क्या हो रहा है। अब बेटा इसमें क्या बच रहा बेटा, तो a प्लस 4। अब बेटा ये यहाँ पर हमने a ऐसा कैसा कहाँ लिखा, यहाँ पर, यानी a प्लस 4। अब बेटा यहाँ पर इससे कर लेते हैं, यहाँ 4a है, यहाँ पर क्या है a डिवाइड दिया कितना है बेटा, प्लस का 4, यह प्लस का 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा ये दोनों एक में लिखे बेटा a प्लस 4 और ये दोनों जो बच्चे वो लिख दिया a प्लस 4, ये हमारा आंसर। पर बेटा यहाँ पर अब वापस ये बनाना, अब ये जा रहा है 10th में, कहाँ पर 10th में, यानी कि सही तरीके से हमारा आंसर सही है कि नहीं है, वापस यहाँ जाएंगे, ये बनाएंगे, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी उल्टा चलेंगे। अब यहाँ पर देखना बेटा a प्लस 4 और a प्लस 4, ये दोनों किसके पीछे लिखा बेटा, एक, तो बेटा a और a प्लस 4 और फिर किसके पास लिखा a प्लस 4, यानी ये दोनों a के साथ, ये दोनों 4 के साथ, a 4 है ना, 4 है तो बेटा और 4 4 जा, अब बेटा a स्क्वायर और 4 और 4 है और प्लस 16, यही हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। हम इन दोनों को करते बेटा सोल्व करते। अब यहाँ पर x से x 2 है, पर यहाँ x से नहीं है दोनों, यानी हम ये लेते हैं,
क्योंकि इसमें क्या है x। यहाँ तो आप ये भी ले सकते थे, क्या ले सकते x, इसमें भी क्या है x। अब इन दोनों में से कौन सा लो, वाला ले लो। ये वाला, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई और फिर ये दोनों लेंगे, या एक्स वाई जेड और प्लस का एक्स, ठीक है ना। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ कितने हैं, दो है, कितना है, तो एक बाहर लिया तो कितना बचा यहाँ पर एक्स प्लस, ठीक है ना। यहाँ पर कितने हैं, दो, यानी एक्स एक्स और ये एक्स वाई, दोनों में क्या क्या है एक्स, ये एक्स कॉमन लिया, बचा क्या बेटा, अब ये ऐसा कैसे कहाँ लिखा होगा पीछे, यानी एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। अब इससे हमने इससे मैच करा तो क्या है बेटा, यहाँ पर एक्स जेड और यहाँ पर क्या है एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, क्या है तो यहाँ प्लस का, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर इन दोनों को सेम लिखा, ये एक्स प्लस वाई, ये दोनों सेम है तो एक बार लिखा, और जो बच्चा पूछा था उसको ब्रैकेट में ले लिया बेटा, ये हमारा आंसर। देखना बेटा, यहाँ पर ये और ये दोनों मैच हो रहे हैं और ये दोनों मैच, ठीक है ना। यहाँ ये भी ले सकते हैं इसमें, यहाँ तो ये दोनों ले सकते हैं, ठीक है बेटा। हमने कौन कौन सी लिए बेटा, ये तो यहाँ 15 पी क्यू और प्लस 9 क्यू, और यहाँ पर बेटा इसको पीछे ले गए बेटा, यानी 25 पी और प्लस का 15, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर दोनों में डिवाइड किस किस का हो रहा है बेटा, 3 का, किसका हो रहा है 3 का और क्यू का, 3 इसमें भी 3 का जा रहा है, इसमें किसका जा रहा है 3 का, इसमें भी क्यू का जा रहा है, इसमें किसका जा रहा है क्यू का। तो यहाँ पर लिया बेटा 3 और क्यू, यानी 15 पी क्यू में बेटा अगर हम और 9 क्यू में 3 क्यू का डिवाइड दिया हमने, किसका दिया बेटा क्यू से, और 3 3 जा 3 1 जा और 3 5 जा और 3 क्यू से 3 1 जा 3 3 जा, यहाँ पर कितना है बेटा 5p प्लस 3, ठीक है बेटा 5p प्लस 3। अब बेटा यहाँ पर ये ऐसे कैसे कहाँ लिखा बेटा हमने, यहाँ पर तो ये 5p और प्लस 3, इस 3 से 15 में हमने डिवाइड किया, कितना है बेटा 5, तो ये प्लस का 5, आगे बेटा इतना आगे बेटा, यानी इसमें किसका जा रहा था 5 का डिवाइड जा रहा था, इसमें किसका जा रहा था 5 का। तो बेटा अब ये दोनों सेम है तो ये 5p प्लस 3 और जो ये है इसको भी लिख दिया बेटा 3p प्लस 5, ये हमारा आंसर होगा। पहले क्या बोले